की आखिरी जुमे की नमाज देश में अमन चैन और भाईचारे की दुआ के साथ मुस्लिम समाज द्वारा अदा की गई, जिसके लिए बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग मथुरा के शाही ईदगाह में एकत्रित हुए और देश के अमन चैन के लिए सभी ने मिलजुल कर नमाज अदा की। लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा नगर निगम की व्यवस्थाओं से संतुष्ट न होते हुए उन्होंने कहा कि कई मर्तबा कहने के बावजूद भी नगर निगम द्वारा पानी और साफ सफाई के प्रबंध नहीं किए गए थे, जिससे मुस्लिम समाज के लोगों में नाराजगी है। साथ ही उन्होंने सुरक्षा व्यवस्थाओं के बारे में तारीफ करते हुए कहा कि शासन की तरफ से बेहतर सुरक्षा के प्रबंध किए गए थे, किसी भी स्थान पर किसी को भी दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ा, जिसके बारे में नमाज अदा कर बाहर निकल रहे मुस्लिम भाइयों को बधाई देने आए मथुरा से कांग्रेस पार्टी के लोकसभा सांसद प्रत्याशी मुकेश धनकर ने शुभकामनाएं देते हुए दुआ मांगी है, क्या कहना चाहोगे सभी के बारे में? आज बहुत अच्छी बात है। हमारे नेता राहुल गांधी जी और इंडिया गठबंधन के नेता सभी अखिलेश यादव जी, राहुल जी, प्रियंका जी, ये मोहब्बत की दुकान पूरे देश में खोली हुई है। ये तो अच्छी बात है, इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। सबका हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई हम सब मोहब्बत का पैगाम लेकर निकले हैं। अब हम सब मिलकर भाईचारे को जो आज नमाज अदा की है जुमे की, हम यही प्रार्थना करते हैं, यही दुआ करते हैं कि हम सब मिलकर एक रहें। माननीय, मैं आपके चैनल के इस पवन दिन पर मुबारकबाद देता हूं कि आप अच्छी तरीके से अपनी नूश हमारी निकालते हैं। आज अलविदा जुमा, क्योंकि एक महीने से रमजान मुबारक चल रहे हैं। ये रमजान के महीने का लास्ट अलविदा जुमा है, जिसे आखिरी जुमा कहते हैं। इसमें कुतबा पढ़कर और कुतबा पढ़ने के बाद में 2 रकत नमाज अदा की जाती हैं और अपने पूरे महीने के जो रमजान जो सुबह से लेकर 15 साढ़े 15 घंटे तक आदमी उपास से और भूख रहता है, उसके उपरांत में बाद नमाज इशा जिसे 8:30 बजे से शुरू होती है, उसमें पूरा कुरान सुनाया जाता है। तो तमाम रोजदार और नमाजी इबादत करके और ईश्वर से और खुदा से दुआ करते हैं कि हमारी जो पाप हुए हैं, गुनाह हुए हैं, उन्हें माफ़ कर और हमें स्वर्ग में और जन्नत में भेजने की कोशिश कर। इस तरह से हमारे लोग दुआएं करते हैं। रही बात, प्रशासन से लगातार बैठकें चल रही हैं और आज अलविदा जुमा, कल भी प्रशासन जिलाधिकारी के यहाँ बैठक थी, तो वही समस्याएं जो होती हैं वो रखी गई हैं। कुछ समस्या हो जाती हैं, कुछ समस्या रह जाती हैं, सफाई के बारे में और पानी के बारे में, जैसे नेताजी ने फरमाया। तो ये है, तो माननीय हमारे जिलाधिकारी महोदय और एसएसपी मथुरा भी अपनी क्षेत्रीय चौकी डी गेट पर अपनी नज़रें बनाए हुए हैं, वो बनाने के बाद में पूछिए आप। आज रमजान के आखिरी जुमे की नमाज अदा की गई है, क्या कहना चाहेंगे? क्या दुआ मांगी सबके लिए? देखिए, सबसे पहले मैं आपके चैनल वालों को और सभी मीडिया वालों को बधाई देना चाहता हूँ। ये अलविदा का जो जुमा है बड़े शांतिपूर्वक मनाया गया है। माननीय मथुरा के जिलाधिकारी महोदय और माननीय हमारे एसएसपी साहब स्वयं डी गेट चौकी पर बैठे हुए हैं और जहाँ तक शाही जमा मस्जिद ईदगाह और शाही मस्जिद जमा मस्जिद, वहाँ एसपी सिटी साहब मौजूद थे। उनकी देखरेख में जुमे की नमाज, अलविदा की जुमे की नमाज बहुत शांतिपूर्वक मनाई गई है और सभी मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारे के लिए, इस देश के अमन व अमान के लिए, शांति के लिए, अपने मुल्क के लिए दुआएं की हैं कि अल्लाह तबारक ताला रमज़ान मुबारक के महीने में हमने 300 रोजे रखे हैं
हमारी नमाजों को और हमारी इबादतों को कबूल फरमा ले। और हम इस मुल्क के लिए, हम हिंदुस्तान के वासी हैं, हम हिंदुस्तान के लिए दुआ करते हैं कि हमारे देश को किसी की नजर न लगे। हमारा देश हमेशा शांति प्रिय रहा है। यहाँ सभी जाति धर्म के लोग रहते हैं। यहाँ पे बड़े अमन अमान के साथ में, भाईचारे के साथ सभी एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। और मैं सभी को अलविदा जुमे की मुबारकबाद देना चाहता हूं और आने वाले ईद की मुबारकबाद देना चाहता हूं। और माननीय नगर निगम और खासतौर से कोई हमें सहयोग नहीं मिला है ज़्यादा, क्योंकि सफाई पानी की जो व्यवस्था है हमने डीएम साहब के यहाँ भी उठाई है, हमने भरतपुर गेट चौकी पे भी उठाई है, क्योंकि बिजली पानी सफाई ये बहुत जरूरी है। हमारा और आपका भाईचारा हमेशा मथुरा में कायम रहे, क्योंकि ये मिसाल कायम है। एक तरफ सारी मस्जिद है, एक तरफ कृष्ण जन्म स्थान है। कि परिंदों में फर्का परस्ती क्यों नहीं होती, परिंदों में फर्का परस्ती क्यों नहीं होती, तो कभी मंदिर पे जा बैठे तो कभी मस्जिद पे जा बैठे। क्या कहना चाहोगे आज के? जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने पूरे मथुरा वासियों को इस आखिरी जुमे की मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। और मैं यही मैं दुआ करती हूँ कि ऐसा ही अमन चैन मेरे पूरे देश में कायम रहे, हिंदू मुस्लिम सब एक होकर के रहें और इंडिया गठबंधन की जीत हो, पीडीए की जीत हो। अभी थोड़ी देर में बात करा रहा हूँ। जी रामा जी, आज आप आए हुए हैं यहाँ पर, सभी मुस्लिम भाई निकल के आए हैं, उनको शुभकामनाएं दे रहे हैं। सबको ईद की बहुत बहुत बधाई देता हूँ, नमाज की बधाई देता हूँ, सबके लिए मुबारकबाद बहुत बहुत। तो आज यहाँ हमारे इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी, कांग्रेस के प्रत्याशी भाई योगेश धनखड़ जी उधर दिखा लोग मिल रहे, बहुत बहुत सबको मुबारकबाद। Welcome to Real Public School, Chandrapuri, Mathura, a world of learners where your child gain passport to the world. We have a 3.5 acres of lush green playground at Aduki to foster sportsmanship in students. We also offer a smart audio-visual hall to create better understanding among our learners. Our school offers advanced computer lab for coding and robotics to develop the concept of artificial intelligence. We also offer high-class transportation facilities to ensure better security to students with CCTV and GPRS-enabled transportation system, practical and activity-based learning approach, wide range of games and sport with brilliant result in board and different competitive examination. Admission open for the session 2024 to 2025.